हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एग्जांपल नंबर 5 लेके आए हैं आपके लिए। क्या है एग्जांपल? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये प्रूव करना है कि अगर किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो या तो 3m के फॉर्म का होता है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये आपको बता दें। अगर आप नहीं जानते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो को जाकर जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली एक इक्वेशन है जो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म की होती है, ठीक है। और ये इक्वेशन देख के आपको रिमाइंडर थ्योरम याद आ जा रहा होगा, जिसमें a हमारा डिविडेंड होता है, b हमारा डिवाइजर होता है, q हमारा क्वोशिएंट होता है, r हमारा रिमाइंडर होता है। सेम इक्वेशन है ये, बस एक कंडीशन हमें एक्स्ट्रा क्या याद करनी पड़ जाती है कि जो r की वैल्यू है वो b से छोटी होती है और 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा कंडीशन हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो m हमको एज अ क्वोशिएंट मिलता है और हमें r एज अ रिमाइंडर मिलता है, हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर इस इक्वेशन को देखें और हम इसमें r की वैल्यू निकालें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, तो r की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 3 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 के लिए निकाला था, ठीक है। तो अगर हम r की वैल्यू एक एक करके पुट करें, इफ r इक्वल्स 0 तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 3m। इफ r इक्वल्स 1 तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3m प्लस 1, ठीक है। और इफ r इक्वल्स 2 तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी? 3m प्लस 2 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करें, ये इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं, ये 4 और ये 5। अब हमें क्या करना है? अब हम स्क्वायर करते हैं n का। इन इक्वेशन 3 अगर हम n का स्क्वायर कर दें तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? जब आप स्क्वायर करते हो तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे करते हो वैसे ही राइट हैंड साइड पे करते हो। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे n का स्क्वायर किया तो हमें राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड पे करने पे हमें 3m का स्क्वायर मिला, 9m स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप n स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3m स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो देखो आप अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आपको 3m के फॉर्म का मिल गया है, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है 3m स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमने प्रूफ कर दी कि जब हमारी r की वैल्यू 0 थी तो जो हमारा नंबर मिला हमें, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें 3m के फॉर्म में हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 पर ध्यान दें, इन इक्वेशन नंबर 4 और हम इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर करें तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m, यही तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाने के बाद। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो हमें ये कुछ इस तरीके से मिला, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो आप देख पा रहे होगे ये भी कुछ इस तरीके का आया, 3m प्लस 1 के फॉर्म का, जहाँ पे n स्क्वायर क्या है? n स्क्वायर की m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है हमारी 3m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है। तो हमने ये भी कंफर्म कर दिया कि जब r की वैल्यू 1 होगी तब भी किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको 3m प्लस 1 के फॉर्म का मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इफ
r इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या आई थी, 3m+2 आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम n का स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा 9m² प्लस 4 प्लस 12m, ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको सही से लिख दें, अगर 9m² प्लस 12m प्लस 4, और यहाँ से अगर हम 3 फिर कॉमन ले लें तो 3m² प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। 4 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 प्लस 1 में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 3 प्लस 1 में से ब्रेक कर लिया है और फिर हमने कॉमन लिया है किसमें, 9m² में, 12m में और इस 3 में। तो हमें कुछ इस तरीके से मिला है 3m² प्लस 4m प्लस 1, और बाकी ये ला जो 1 बचा आखिरी में, ये हमने उठा के एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। तो हमें n² की वैल्यू क्या मिल गई, 3m² प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है इतनी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3m+1 के फॉर्म में। तो आप देख पा रहे होगे कि जितने भी रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिले, चाहे 0 चाहे 1 चाहे 2, उनके लिए जो भी n की वैल्यू मिली, जैसे पहले के लिए 3m, दूसरे के लिए 3m+1, तीसरे के लिए 3m+2, तो सबको हमने ऐसा शो किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से कि वो या तो 3m के फॉर्म का हो, 3m के फॉर्म का बस पहला वाला आया है जब रिमाइंडर 0 था, बाकी जितने भी आपको मिले, चाहे 3m+1 चाहे 3m+2, ये दोनों ही थे 3m+1 के फॉर्म के बस, और ये पहला वाला था हमारा 3m के फॉर्म का। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।